तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। और दोस्तों इतना आसान भाषा में आज हम देखने वाले हैं कि एक बिगिनर को भी ये समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। और दोस्तों अगर आपको लिक्विडिटी समझ में आ गया तो आप ये भी जान सकते हैं कि आखिर ट्रेडिंग मार्केट कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज हम लिक्विडिटी के बारे में पूरा फुल कोर्स देखने वाले हैं एक बिगिनर के लिए जिनको लिक्विडिटी के बारे में 0% नॉलेज है, 1% भी नॉलेज नहीं है। इतना आसान भाषा में हम देखने वाले हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या सीखना होगा, क्योंकि मैं ये एक बिगनर के लिए वीडियो बना रहा हूं। देखिए, लिक्विडिटी समझने के लिए सबसे पहले हमें एसएल समझना है, फिर हमें ट्रिपल आर के बारे में देखना है। अब ट्रिपल आर क्या होता है, एसएल क्या होता है, ये समझने के बाद ही हम लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे, तभी हम बढ़िया से समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ट्रिपल आर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम एसएल के बारे में, फिर लिक्विडिटी, तभी हम बढ़िया समझ पाएंगे। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। दोस्तों आपने कभी भी ये मार्केट में सुना होगा, जब भी आप लोगों को मतलब सुनते हुए देखते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो बोलते हैं भाई कभी भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का नहीं रखना चाहिए। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। पर ये होता क्या है, 1:2। अब देखिए, बोलते हैं आपको 1:2 का लीजिए, 1:3 का रिस्क रिवार्ड लीजिए, 1:4, 1:5, या फिर जैसे कि 1:2 आप जितना भी मिले 2 से ऊपर रहेगा तभी आपका मतलब ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा, आप लॉन्ग टर्म तक मतलब प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आखिर ये रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, 1:2, 1:3, 4, 5, 6, यानी ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास मार्केट में आते हैं और आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये आप मार्केट में लाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और सोच रहे हैं कि मैं 100 रुपये से बहुत बढ़िया पैसा कमा लूँगा। ठीक है, ये एक बात है कि मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है और आप पहला दिन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो आप 100 रुपये तो मार्केट में पूरा एक बार में तो लगा नहीं देंगे। ये एक एग्जाम्पल है, 100 रुपये मतलब वैसे आपको बताया हूँ, या फिर मतलब 10,000, 20,000, 15,000, मतलब कितना भी लोग लाते हैं। पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप मार्केट में आते हैं, तो आप देखिए कभी भी 100 रुपये पर 10% रिस्क लेंगे, 10%, 5%, 2%, 1%, मतलब पैसों के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये का रिस्क लेते हैं। यानी देखिए, आप ये मार्केट में सोच रहे हैं कि मैं इस पॉइंट पर बाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर बाई कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ अपने टेक्निकल हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस करके, कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी इतना ऊपर आ सकता है, इतना ऊपर मार्केट ऐसे घूम घूम करके मतलब आ सकता है। और मैं 10 रुपये यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर 10 रुपये लगा दूँगा। 10 रुपये लगा करके यहाँ पर मैं शेयर को बाई कर लूँगा, या फिर जो भी आप क्रिप्टो, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, वो आप यहाँ पर 10 रुपये लगा करके बाई कर देंगे। और आप सोचें कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ये आप सोचें कि अगर इतना ऊपर मार्केट जाएगा तो मुझे फ़ायदा कितना होगा। तो आप फ़ायदा कितना होगा, 10 रुपये का अगर आप ट्रेड लिए हैं तो आखिर 10 रुपये आपका एसएल है, यानी ये 10 रुपये आप नुकसान झेलने वाले हैं। आप ये सोच करके मार्केट में लगाए हैं। आप तो 100 रुपये लाए हैं पर 10 रुपये रिस्क पर लाए थे, मतलब 10 रुपये रिस्क पर रखे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तो आखिर कितना फ़ायदा होगा, तो आप अपना एसएल भी लगाएंगे। तो देखिए, एसएल क्या होता है, ये समझिए कि आप इतना ऊपर मार्केट चला गया है, सही में चला गया है, आप 10 रुपये लाए थे, तो अगर आपका मार्केट में 20 रुपये बन जाएगा, अगर इतना ऊपर चला जाएगा, 30 रुपये बन जाएगा, 40 रुपये बन जाएगा, मतलब ये आपके रिस्क के हिसाब से होगा। अब देखिए, ये आपका हो गया टीपी, यानी टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस इसे बोलते हैं, यानी आप जिधर सोचे थे और आपका टारगेट हिट हो गया, यानी आप बाई के लिए सोचे थे और आप सोचे थे कि यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ तक मार्केट आया, तो आपका टारगेट हिट हो गया। 10 रुपये लगाए थे, ये आपका बढ़कर 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये हो गया, यानी आप मतलब ये आपके रिस्क के हिसाब से हो गया। अब ये बाई का था,
यानी ये एक एग्जांपल था थोड़ा सा। अब ये समझिए बाई का ही है। यहाँ इस पॉइंट पर आप सोच रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर 10 रुपये लगा रहा हूँ, और मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो मुझे 20 रुपये का फ़ायदा होगा। तो क्या होता है, मार्केट इस बार ऊपर नहीं जाता है, और यहाँ से यहीं से घूम करके मार्केट आता है नीचे, नीचे आता है। तो आप मार्केट में 100 रुपये लाए थे, तो 100 रुपये अगर यहाँ से मार्केट में आप बाई किए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपका टारगेट था, तो टारगेट के पास नहीं जाकर मार्केट नीचे चला आता है। तो आप ये सोचते हैं कि मतलब आप देखते हैं कि मार्केट में आप 10 रुपये सोचे थे कि 10 रुपये आएगा तो मैं काट दूंगा, पर मार्केट इतना तेज़ी से नीचे आ गया कि मेरा 50 रुपये का नुकसान हो गया, 60 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आखिर मैं क्या करूँ कि केवल 10 ही रुपये का मुझे नुकसान हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको एसएल लगाना होता है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए ये एसएल, ये आपका देखिए एसएल लगाना होता है। देखिए कहाँ पर आप एसएल लगाएंगे। आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर नहीं जाकर मार्केट नीचे चला आ गया। तो मार्केट अब कितना भी नीचे जा सकते हैं। तो आपका 100 रुपये था, तो 100 रुपये समझिए आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। आप बाई किए हैं और बाई नहीं हो रहा, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपका पैसा लॉस ही होगा ना दोस्तों। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एसएल लगाने का कोशिश करेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, कहाँ तक नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है कम से कम। तो आप यहाँ पर बाई किए हैं यहाँ पर, तो आप सोचेंगे मार्केट इतना नीचे आएगा, अगर इतना नीचे तो मैं एसएल लगा देता हूँ। यानी मैं पहले से ही ये सिस्टम को मैं मतलब तय कर देता हूँ कि अगर इतना मार्केट नीचे आएगा तो मेरा पैसा यहीं पर कट जाएगा और मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहीं पर आपका 10 रुपया कट गया। अब मार्केट कितना भी नीचे जाए आपका पैसा नहीं डूबेगा, केवल 10 रुपये के अलावा। तो ये आपका एसएल हिट हो जाता है मार्केट जब नीचे आता है तो, और मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जाता है तो आपका ये टारगेट हिट हो जाता है, जिसे हम टीपी भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको एसएल और टीपी के बारे में कम से कम समझ में आ गया होगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, देखिए आप सोचे थे कि एक मिनट यहाँ पर मैं फिर आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए, एक बिगनर को भी अच्छा से समझ में आ जाए। ये एक सपोर्ट है, ये समझिए सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट के बारे में नहीं पता है तो आप बताइएगा प्लीज़, मैं आपको मतलब वीडियो बना करके बता दूंगा। ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। फिर मार्केट आया नीचे, फिर यहाँ से ये सपोर्ट है। फिर यहाँ पर लोग बाई करेंगे, जो बाई करेंगे तो वो सोचेंगे कि मार्केट अगर यहाँ तक आएगा तो मतलब कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो इसके हिसाब से वो एसएल लगाएंगे। यानी वो इसके हिसाब से वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो देखेंगे कि मेरे पास 100 रुपये है, मैं कितना रुपये लगाऊँ, मतलब कितना रुपये मैं अपने रिस्क पर रख सकता हूँ। तो वो सोचेंगे चलो भाई मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 20 रुपये आज रिस्क पर रखता हूँ, ठीक है। 20% पैसे के हिसाब से लोग अपना रिस्क रिवार्ड रखते हैं। तो वो 20 रुपये यहाँ पर सोचेंगे कि मैं 20 रुपये अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरा 20 रुपये ही केवल नुकसान होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो मार्केट नीचे नहीं आता है, मतलब ये हो गया उनका 20 रुपये नुकसान पे दाव पर लग गया है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और नीचे के दुगुना, यानी यहाँ के ऊपर मान लीजिए यहाँ के दुगुना, यानी ऊपर यहाँ पर जाएगा मार्केट, ये समझिए। तो उनका जो 20 रुपये था वो बढ़ करके 40 रुपये हो जाएगा। यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, 20 रुपये लगा करके वो 40 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। यानी 20 रुपये लगाकर 40 रुपये इसलिए कमा लिए, तभी उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ उनके रिस्क के हिसाब से। अगर यहीं पर वो 40 रुपये लगाए होते और उनका मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला होता तो वो 80 रुपये हो गए होते यहाँ पर। तो वो अपने अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से होता है। यानी आप जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपका एसएल कहाँ पर है, यानी आप 10 रुपये गंवाना चाहते हैं, पर आप ये 10 रुपये पे ये उम्मीद की मत कीजिए कि मैं 10 रुपये लगा करके 100 रुपये कमा लूँगा। आप ये उम्मीद कीजिए कि मैं 10 रुपये लगा कर कम से कम 20 रुपये कमा ही लूँ, 30 रुपये कमा ही लूँ। तो 10 रुपये का मतलब दुगुना होगा 20 रुपये। तो यही होता है, एक गुने का दुगुना होता है। मतलब एक अगर ये यहाँ पर 10 रुपये है इंटू 20, 10 रुपये का दुगुना हो जाएगा 20 रुपये। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये समझिए
यहाँ पर उनका 10 रुपये एसल था, मार्केट ऊपर गया, उनका टारगेट हिट करा करके उन्हें 20 रुपये कमाने के लिए मतलब कमा कर दे दिया मार्केट। आई होप कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में और एसल के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये पूरा फुल कोर्स है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब चलिए हम देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में कि आखिर लिक्विडिटी कैसे काम करता है, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलता है। अब यहाँ पर अब देखिए, मैं सोचता हूँ दोस्तों कि इतना आसान भाषा में मैं लोगों को समझाऊँ ताकि लोग मेरे साथ जुड़े रहें और उन्हें सही नॉलेज मिले और बढ़िया से वो सीख सकें। देखिए दोस्तों, क्या होता है लिक्विडिटी। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, जो कि थोड़ा सा पहले ही, अभी 2 4 5 6 साल पहले ही, ये समझिए हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल था जिसमें एक स्नेक वाला मतलब सांप वाला गेम हुआ करता था, जिसे हम जितना पॉइंट खिलाते थे वो इतना ही बड़ा होता जाता था। जिसे हम इतना पॉइंट खिलाते थे, जितना पॉइंट हम खिलाएंगे वो स्नेक हमारा इतना बड़ा हो जाता था। तो ये समझिए सेम टू सेम, बिल्कुल थोड़ा सा भी अंतर नहीं है इसमें और सांप वाला गेम में और लिक्विडिटी में। सेम टू सेम लिक्विडिटी ऐसा ही चलता है मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा, यानी मनी। जहाँ पर ज़्यादा पैसा होगा मार्केट घूम फिर कर वहीं पर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों ने ऐसे बाई किया है, यहाँ पर ये सपोर्ट पर, तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि लोग जब यहाँ पर बाई करेंगे तो वो अपना एसएल भी लगाएंगे कि अपना रिस्क कितना रख सकते हैं, तो वो उनका रिस्क यहाँ पर होगा। इतना मार्केट नीचे आएगा तो उनका पैसा कट हो जाना चाहिए, तो मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आकर उनका पैसा ले लेगा। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों लिक्विडिटी। आइए और आसान भाषा में हम समझते हैं लिक्विडिटी के बारे में। देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए सांप सीढ़ी का कैसे ये गेम है, सांप वाला गेम कैसे काम करता है। जैसे हम सांप को जितना पॉइंट खिलाते थे उतना ये आगे बढ़ता है। सेम टू सेम मार्केट देखिए हरदम आगे बढ़ता ही रहता है, हरदम रोज़ मार्केट चलता है, रोज़ क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटा चलता ही रहता है। ऐसे ये सांप की तरह हरदम बड़ा होता जाता है, मतलब बड़ा होता जाता है। देखिए क्या होता है लिक्विडिटी। अब आइए देखिए यहाँ पर समझिए, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये आपका हो गया है सपोर्ट। यहाँ पर अधिक से अधिक लोग बाई कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, फिर देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया। देखिए दोस्तों, मार्केट में कभी भी अगर सपोर्ट को 2 बार मार्केट टच कर देगा, मतलब ये आपका एक सपोर्ट है, इसे ये आकर के मार्केट 2 बार टच कर देगा, तो वो समझिए वहाँ पर लिक्विडिटी मतलब जाता है। अगर 3 बार सपोर्ट कर दिया तो और ज़्यादा लिक्विडिटी है। 4 बार सपोर्ट में मतलब टच कर दिया और ऊपर जा रहा है, तो वो समझिए बहुत हैवी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी यानी एसएल, लोगों का एसएल, लोगों का पैसा। अब लोग यहाँ पर दाव पर लगाए थे, 50 रुपये लोग सोच रहे थे और मार्केट सोच रहे कि ऊपर जाएगा तो मैं अपना पैसा बुक कर लूँगा, और 50 रुपये मैं अपना एसएल लगाया हूँ, 50 रुपये मैं गंवाने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर लोग अधिक से अधिक पैसा गंवाने के लिए रेडी हैं, यहाँ पर कि मार्केट इतना नीचे आएगा अगर, तो मैं यहाँ पर अपना पैसा गंवा सकता हूँ, कोई बात नहीं, फिर मैं अगले बार कमा लूँगा। तो इसीलिए उनका लिक्विडिटी, उनका एसएल नीचे होता है। जब वो बाई करते हैं तो नीचे होता है, सेल करेंगे तो ऊपर होगा, एकदम जाहिर सी बात है। देखिए ये नीचे उनका हो गया एसएल, यानी बहुत ज़्यादा एसएल आ जाता है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 रुपये 100 रुपया। यहाँ पर नीचे होता है 10,000 करोड़ का लिक्विडिटी, 5,000, 2,000, 3,000 लिक्विडिटी के हिसाब से होता है, यानी कितना वहाँ पर लोग ट्रेड किए हैं वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रेड किया और नीचे आ गया है लिक्विडिटी यानी एसएल। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मार्केट गया फिर आ गया, फिर मार्केट गया फिर आ गया, फिर मार्केट गया फिर आ गया। अब देखिए यहाँ पर लोगों ने 4 बार मार्केट नीचे आया है। अब इसे देख करके मार्केट में जो भी बाई की मतलब नहीं किए होंगे, वो सोच रहे होंगे बाप रे बाप, इतना बढ़िया ये सपोर्ट है,
ये टूटेगा ही नहीं और मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग कैसे ट्रेडिंग कैसे काम करता है, हम पिछले हिस्ट्री को रिपीट करता है, यानी लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या देखते हैं, आगे का तो देखते नहीं है, पीछे का ही देखते हैं कि आखिर पीछे मार्केट कैसा पैटर्न बनाया है, कैसे मार्केट चल रहा है। तो वो जब देखते हैं कि मार्केट ने 4 बार सपोर्ट ले लिया है तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाई करते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा बाई करते हैं, इतना अधिक लोग आकर के बाई करते हैं कि मान लीजिए अगर 10 लोग आए हैं, वो 10-10 रुपये अगर लगा रहे हैं तो 100 रुपये हो जाता है। ये एक एग्जांपल है, वरना यहाँ पर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का एसएल होता है। और मार्केट में देखिए ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, ऐसे मार्केट चलता है तो ऊपर भी लिक्विडिटी आ जाता है, यानी ऊपर से भी लोग सेल करेंगे तभी तो मार्केट नीचे आएगा ना। तो इसलिए मार्केट ऊपर से भी 3 बार टच कर दिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लिक्विडिटी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे समझना है हमें लिक्विडिटी के बारे में। देखिए ऊपर से मार्केट 3 बार टच कर दिया, नीचे से मार्केट ने 4 बार टच कर दिया। अब जो भी लोग बाई नहीं किए होंगे वो यहाँ पर बाई करने का पूरा कोशिश करेंगे, और जो लोग सेल करने वाले होंगे वो अभी वेट कर रहे होंगे कि मार्केट कम से कम यहाँ पर आएगा तो मैं सेल करूँगा, कि ताकि मार्केट फिर नीचे आएगा। तो देखिए मार्केट में अधिक से अधिक लोग जब बाई किए हैं नीचे तो उनका ऐसा नीचे ही होगा, उनका लिक्विडिटी नीचे होगा। वो सोच रहे होंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऊपर के लिए बाई किए हैं। अगर मार्केट नीचे चला जाएगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर मार्केट नीचे चला जाएगा तो उनका ज़्यादा पैसा नुकसान ना हो, कम पैसा नुकसान हो, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा अपना सेट कर देते हैं। यानी अगर मार्केट इससे नीचे अगर आ भी जाता है तो उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, कम ही नुकसान हो, इसलिए यहाँ पर वो अपना एसएल सेट कर दिए हैं। तो जब यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग बाई किए हैं तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पर अपना एसएल सेट कर दिए हैं। तो मैं आपको बताया हूँ अगर 2 बार टच करता है मार्केट तो यहाँ पर हैवी लिक्विडिटी आ जाता है, यही एसएल आपका लिक्विडिटी में बदल जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा बाइंग आ जाता है तो इंस्टीट्यूशनल लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग जो कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी होती ही नहीं है। ये समझिए अगर आप 10,000 लगाएंगे तो वो 20,000, 10 लाख तो 20 लाख, अगर आप 1,000 करोड़ लगाएंगे तो वो वहाँ पर 1,500 करोड़ लगाएंगे। उनके पास 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ इतना फंड पड़ा होता है, इतना पैसा पड़ा होता है कि आप बाइंग के लिए अगर 100 करोड़ लगाते हैं तो वो सेलिंग के लिए वहाँ पर 120 करोड़ लगा करके वहाँ पर सेल कर देंगे और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल लोग वो होते हैं जिनके पास अधिक से अधिक पैसा होता है। और एक चीज़ और होता है जो कि होता है डाटा। अब डाटा क्या होता है, अगर मान लीजिए डाटा ये होता है कि कहाँ पर हम लोग अधिक से अधिक बाई कर रहे हैं, कहाँ पर अधिक से अधिक हम लोग सेल कर रहे हैं, ताकि हमारा उसके ऊपर या फिर नीचे एसएल होगा, उसी को लेने के लिए वो डाटा भी देखते हैं कि कहाँ से अधिक लोग बाई किए हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल लोग के भी बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी हम मार्केट को समझ सकते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल लोग जब देखेंगे, क्योंकि वो भी देखते हैं मार्केट में, वही पैटर्न बनाते ही हैं, बेसिकली वही पैटर्न बनाते हैं, वो बनाते हैं पैटर्न और ख़ुद बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं। तो यहाँ पर वो लोग 4 बार सपोर्ट वाला पैटर्न बना दिए, तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पर बाई किए, उनका एसएल नीचे हो गया। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएंगे, और जो भी लोग बाई नहीं किए हैं, जो लोग मान लीजिए मार्केट गए थे या फिर कोई भी अगर लोग सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पर अब लगता है कि ये सपोर्ट टूटेगा, जिसके भी मन में थोड़ा सा बहुत डाउट था, उनका डाउट ख़त्म हो जाता है वो ग्रीन कैंडल को देखने के बाद। ये वाला ग्रीन कैंडल को देखने के बाद उनका डाउट ख़त्म हो जाता है, और वो उनके पास जितना पैसा होता है, यानी वो अधिक से अधिक और अधिक लोग आकर के अपना पूरा पैसा यहाँ पर जितना भी उनके पास रिस्क लेने का क्षमता है वो लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दिया, अब ऐसे ऐसे मार्केट चलता ही रहेगा, और जो भी लोग बाई नहीं किए हैं वो लोग बाई करते रहेंगे। ऐसा लोग मार्केट में बनाते हैं इंस्टीट्यूशनल लोग। अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लोग बाई के लिए ट्रेड प्लान करा देंगे, लोगों का एसएल नीचे हो जाएगा अधिक से अधिक लोग, और तब उन्हें ये लगेगा जब कि नीचे अब पैसा बहुत बढ़िया हो गया है, अब हमें मार्केट को लिक्विडिटी ले लेना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। तो मार्केट फटाक से ना रेड कैंडल बना करके और लोगों का एसएल ले लेगा। बाप रे बाप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसएल था, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी था। अब इंस्टीट्यूशनल लोग आए, उनका एसएल ले लिए, अब इनको मार्केट ऊपर ले जा करके मार्केट में ऐसे
मतलब अब वो मार्केट को वो जिधर भी ले जा सकते हैं। अगर ऊपर लिक्विडिटी है तो मार्केट में घुमा फिरा कर फिर ऊपर के जाकर के लिक्विडिटी ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा बाई हुआ था कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा था नीचे, इसलिए मार्केट में ऐसे बना कर नीचे आया और लोगों का पैसा ले लिया। जो लोगों ने अपना रिस्क पर लगाया था कि चलो भाई मैं इतना पैसा रिस्क पर लगा रहा हूँ, अगर ये जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही पैसा लेने के लिए मार्केट में इंस्टीट्यूशन लोग रेड कैंडल बड़ा सा बना करके लोगों का ऐसा ले लिए, यानी पूरा पैसा वो रख लिए। आप देखिए यहाँ पर आप सेल बाई किए थे और नीचे उनका मतलब स्टॉप लॉस था, तो अपने आप ही मतलब ये बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है, सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से। ये आपको शायद थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आप यहाँ पर एसएल आपका था, यहाँ पर आपका एसएल था सेलिंग के, मतलब यहाँ पर नीचे आता मार्केट, तो मार्केट में आपका पैसा चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तो मार्केट में आपका पैसा बाइंग के लिए था तो सेल हो जाएगा जब आपका एसएल हिट होगा तो। ठीक है, आई होप कि आपको लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो यही बात है दोस्तों। क्या होता है, एक मिनट देखिए क्या होता है, जिधर भी पैसा होता है मार्केट में इंस्टीट्यूशन लोग घुमा फिरा करके लोगों को बहला फुसला करके ट्रैप करा करके उनका पैसा ले लेते हैं और वो पैसा खुद रखते हैं और अपने आप को मतलब अमीर बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों लोगों को नहीं समझ में आता है तो 100% लोग आते हैं मार्केट में, 95% लोग पैसा अपना लॉस कर देते हैं, जिनको ट्रैप के बारे में नहीं पता है, लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों देखिए पहले सपोर्ट बहुत बढ़िया काम करता था, अभी भी काम करता है, पर उन्हें लिक्विडिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे पैसा कमाएंगे। आई होप कि आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में फिर बता देता हूँ। देखिए ये मार्केट में, देखिए दोस्तों मार्केट, ये लिक्विडिटी के बारे में पूरा फुल कोर्स है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में कितने प्रकार के लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप थोड़ा समय दीजिए। देखिए ये मार्केट में ऊपर के लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर लोग यहाँ पर सेल किए हैं तो उनका एसएल ऊपर होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जैसे कि उनका पैसा ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है तो यहाँ से भी नीचे ही आएगा। पर क्या होता है, यहाँ से नीचे आता है थोड़ा सा और फिर फटाक से जाकर उनका एसएल ले लेता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यही बात है दोस्तों एसएल और लिक्विडिटी के बारे में। कभी कभी देखिए ट्रैप क्या होता है लिक्विडिटी पर, ये देखिए, ये समझिए आपका रेंज लिक्विडिटी है। देखिए क्या होता है, मार्केट आएगा नीचे, यहाँ पर थोड़ा नीचे का लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा देखिए, फिर नीचे थोड़ा ऐसा बनाएगा एसएल बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर का जाकर के लिक्विडिटी ले लेगा। अब देखिए ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पर नीचे का लिक्विडिटी ले लिया। बहुत आसान है दोस्तों। अब इस पर ट्रैप क्या होता है, कई बार मतलब मार्केट दो बार लिक्विडिटी लेता है। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग अब सोचे होंगे कि मार्केट लिक्विडिटी ले लिया है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर यहाँ पर हैवी सेलिंग आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर भी जा करके इनका भी ऐसे ले लेता है। यही ट्रैप होता है। तो आप मार्केट में जितना सीखते जाएंगे आपको अनुभव होता जाएगा और आपको मार्केट के बारे में पता चलता जाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। आई होप दोस्तों कि आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत तेज़ी से देखिए, लिक्विडिटी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो रेंज लिक्विडिटी ऐसे तो बहुत होते हैं, पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ये लिक्विडिटी के बारे में पूरा फुल कोर्स है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़। देखिए ये ERL और IRL क्या होता है। ERL होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब IRL मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब आखिर ये क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, ये समझिए ये 15 मिनट का मार्केट है, ये 15 मिनट का मार्केट चल रहा है। तो देखिए 15 मिनट का मार्केट चल रहा है, तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो 3 बार सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर अधिक से अधिक लोग बाई किए होंगे, उनका एसएल नीचे होगा, तो ये हो गया नीचे एसएल। यहाँ पर सेलिंग किया लोग तो उनका एसएल ऊपर होगा, तो ये हो गया। तो देखिए ये ऊपर हो गया, तो देखिए अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए मार्केट नीचे आता है, तो देखिए मार्केट तो कभी ऐसे सीधे जाता आता नहीं है, आपको भी पता है। मार्केट ऐसे करके कि ऊपर जाता है,
ऐसे ऐसे करके नीचे आता है। तो देखिए मार्केट में क्या होता है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट को लगेगा मतलब ये समझिए कि 15 मिनट। तो मार्केट जैसे कि एक कैंडल 15 मिनट का है। एक मिनट दोस्तों, ये एक कैंडल 15 मिनट का है। ये समझिए मार्केट ऐसे घूम घूम के आ रहा है, घूम घूम के आता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर भी आकर, यहाँ पर भी लिक्विडिटी हो गया। पर देखिए क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये तो आपका बाहरी लिक्विडिटी, यानी ये जो ऊपर का लिक्विडिटी है ये हो गया ERL, ये हो गया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी ये हो गया बाहरी लिक्विडिटी। अब इसके अंदर भी लिक्विडिटी बनता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट चलता है, यानी एक लिक्विडिटी लेकर के दूसरे लिक्विडिटी की ओर ज़्यादा है। जैसे मैं आपको सांप के बारे में बताया था कि एक गोटी खाने के बाद दूसरा गोटी उगता है और सांप जाता है उसे खा करके और बड़ा हो जाता है। सेम टू सेम वही काम है। अब देखिए ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट कब लेने जाएगा। देखिए मार्केट में यहाँ पर एक आप ये समझिए कि जैसे कि ट्रेंड लिक्विडिटी है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर लोग बाई कर रहे होंगे, यहाँ पर बाई कर रहे होंगे। मार्केट यहाँ से जो सेल कर रहे हैं उनका तो एसएल ले रहा है, पर नीचे अभी हैवी लिक्विडिटी है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और ऐसे कर करके मार्केट फटाक से लोगों का यहाँ पर जिसका एसएल होगा मार्केट लेने के बाद देखिए एक मिनट रुक जाइए। ये मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर लिक्विडिटी था, तो मार्केट आएगा नीचे फिर ऊपर जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर भी लोगों का एसएल होगा, जो बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, उनका एसएल जो बाई किया है उनका एसएल नीचे होगा, फिर नीचे होगा, तो मार्केट आएगा पहले उनका एसएल ले लेगा फिर ऊपर जाएगा। तो देखिए ये आपका अंदरूनी लिक्विडिटी यानी ERL हो गया, सॉरी दोस्तों IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट में बाहरी लिक्विडिटी को बोलते हैं ERL और अंदरूनी लिक्विडिटी को बोलते हैं IRM, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आई होप दोस्तों आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्केट पर मतलब लाइव चार्ट पर जाकर कि लिक्विडिटी कैसे काम करते हैं और इंड्यूसमेंट क्या है लिक्विडिटी में, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ अभी लिक्विडिटी में हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको लिक्विडिटी के बारे में इतना समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़। दोस्तों देखिए मेरा गला बैठ गया है, तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से बहुत आसान भाषा में सोच करके बनाया हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं कई बार ये वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि इतना आसान भाषा में समझाऊँ कि एक बिगनर को भी ये समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जल्दी से जल्द बड़ा चैनल बनाने वाले हैं, मतलब आप लोगों के दम पर, आप लोगों के सपोर्ट पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।